प्यार की सरहदें, एक भारतीय लड़की और सऊदी युवक की अनोखी प्रेम कहानी। परिचय प्यार किसी सरहद का मोहताज नहीं होता। यह जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से परे होता है। ये कहानी आयशा नाम की एक भारतीय लड़की और राशिद नाम के सऊदी युवक की है, जिनका प्यार दूर देशों की दीवारों को लांघकर भी जिंदा रहा। कहानी की शुरुआत। आयशा एक साधारण लेकिन होनहार भारतीय लड़की थी, जो बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वह एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से थी और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही थी। दूसरी ओर, राशिद सऊदी अरब के रियाद शहर का रहने वाला था। वह अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए भारत आया था और बेंगलोर में कुछ महीनों तक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। पहली मुलाकात। आयशा और राशिद की पहली मुलाकात एक कैफे में हुई, जहां दोनों गलती से एक ही टेबल पर बैठ गए थे। राशिद को हिंदी नहीं आती थी और आयशा को अरबी, लेकिन दोनों अंग्रेजी में बातचीत करने लगे। राशिद हंसते हुए, माफ कीजिए, मैं नया हूं यहाँ, गलती से आपकी सीट पर आ गया। आयशा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, भारत में मेहमान नवाजी को अहमियत दी जाती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राशिद को भारत की संस्कृति, त्योहार और खान पान बहुत पसंद आया। आयशा उसे हर चीज़ के बारे में बताने लगी। दोस्ती से प्यार तक राशिद और आयशा की दोस्ती मजबूत होती गई। राशिद को आयशा का निडर स्वभाव और उसकी हंसमुखता पसंद आई, जबकि आयशा को राशिद की ईमानदारी और समझदारी ने आकर्षित किया। एक दिन राशिद ने आयशा से पूछा, तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? आयशा हंसते हुए बोली, हाँ, किताबों से। राशिद को यह जवाब बहुत पसंद आया। वह समझ गया कि आयशा एक महत्वाकांक्षी लड़की है, जो सिर्फ सपनों के पीछे नहीं भागती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करती है। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल रही है, लेकिन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, संस्कृति और परिवार। प्यार की परीक्षा। राशिद के परिवार में अंतर्राष्ट्रीय शादी को लेकर सख्त नियम थे। सऊदी अरब में पारंपरिक मान्यताएं बहुत गहरी थीं और वहाँ के लोग अक्सर अपने ही समाज में शादी करना पसंद करते थे। इधर आयशा के माता पिता भी चाहते थे कि वह किसी भारतीय मुस्लिम लड़के से शादी करे। जब आयशा ने अपने माता पिता को राशिद के बारे में बताया, तो वे नाराज हो गए। विदेशी लड़के से शादी? वो हमारी संस्कृति को कैसे समझेगा? उसकी माँ ने गुस्से में कहा। राशिद के परिवार की प्रतिक्रिया भी कुछ अलग नहीं थी। उसके पिता ने कहा, भारत में पढ़ाई करना ठीक है, लेकिन शादी, यह हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। दूरियां और संघर्ष। राशिद को अपनी फैमिली बिजनेस के लिए वापस सऊदी अरब लौटना पड़ा। जाते वक्त उसने आयशा से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। आयशा ने भी वादा किया कि वह अपने प्यार के लिए संघर्ष करेगी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसकी शादी कहीं और तय करने की कोशिश की जाने लगी। राशिद ने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मनाना आसान नहीं था। किस्मत का खेल। आयशा और राशिद के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों ने करीब एक साल तक कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन एक दिन आयशा को दुबई में एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। ये सुनकर उसकी माँ बोली, शुक्र है, कम से कम तुम भारत में रहकर उस सऊदी लड़के के बारे में सोचना बंद कर दोगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयशा दुबई पहुंची और वहां एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी मुलाकात राशिद से हो गई। राशिद को देखते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम यहाँ कैसे? उसने आश्चर्य से पूछा। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने परिवार को मना लिया, अब वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। खुशहाल अंत। राशिद का परिवार आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था। इधर जब आयशा के माता पिता को पता चला कि राशिद ने अपने परिवार को मना लिया है और वह वास्तव में आयशा से शादी करना चाहता है, तो वे भी धीरे धीरे मान गए। कुछ महीनों बाद दुबई में दोनों का निकाह हुआ। आज आयशा और राशिद एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। वे दोनों भारत और सऊदी अरब की संस्कृति को जोड़ते हुए अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार न तो सरहदें देखता है, न ही धर्म और न ही समाज की बंदिशें। अगर प्यार में सच्चाई और ईमानदारी हो, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। प्यार सिर्फ दिलों का मेल नहीं होता, यह दो संस्कृति